आपने विस्मयादि बोधक पढ़ा, मैंने क्वेश्चन मार्क पढ़ा। हिंदी को फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि सुजाता अब जब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसकी दुनिया पर जो रिपोर्ट आती है अलग अलग एजेंसियों की, वो एजेंसियां बताती हैं कि जिस आभासी दुनिया और वर्चुअल स्पेस पर भाषाओं के विकास का हम जश्न मना रहे हैं, वो स्त्रियों और महिलाओं के मामले में उसकी हालत बहुत ख़राब है। मतलब अपनी पहचान के साथ, अपने वजूद के साथ और अपनी 100% उपस्थिति के साथ वहाँ होना बहुत बड़ा सवाल है। और ये क्या सवाल इस कारण से भी है कि उनके लिए जो भाषा, उनके लिए जो अभिव्यक्ति और उनके लिए जो हमले होते हैं वो उन्हें चिंतित करता है, बेचैन करता है। सुजाता। नमस्कार आप सभी को। आपने विस्मयादि बोधक पढ़ा, मैंने क्वेश्चन मार्क पढ़ा। हिंदी को फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ब्लॉगिंग का जिक्र किया। शुरुआती ब्लॉगर्स में से हम थे जब उंगलियों पर गिन सकते थे, उस समय पर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी हिंदी में। और इसलिए नहीं की थी कि हिंदी को फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता था। एक नया स्पेस बन रहा था जहाँ हिंदी मौजूद थी और मेरे पास कोई और भाषा नहीं है जिसमें मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैं जीती हूँ, मैं मरती इसी भाषा में हूँ। तो मुझे फ़र्क पड़ता था, इसलिए मैं उस जगह पे गई और मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे लिए बहुत खुला स्पेस होगा। मैं बहुत कुछ कह सकूँगी जो शायद घर में नहीं कह सकते, जो शायद समाज में नहीं कह सकते, जो शायद ऑफिसेज़ में नहीं कह सकते। यहाँ खुले दिमाग के लोग होंगे जो दुनिया भर से जुड़े हैं, जिन्होंने भाषा की सीमाएं पार की हैं। हिंदी भाषी बहुत सारे लोग हिंदी ब्लॉगिंग से जुड़े हुए थे उन दिनों, जिन्होंने धर्म की देहरियाँ लांघी हैं, जो जुड़ गए हैं एक दूसरे से सिर्फ एक भाषा के सूत्र से। वो शायद जेंडर की जो बाइनरी है, वो जो जेंडर के भेदभाव हैं, शायद उस देहरी को भी लांघ जाएंगे और यहाँ मुझे एक खुला स्पेस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 साल के अंदर ही 2007 में ब्लॉगिंग शुरू की थी। 2008 में मुझे लगा कि ये मुझे फ़र्क पड़ता है और मेरी जैसी और बहुत सारी औरतों को भी फ़र्क पड़ता है कि हम इस भाषा में हैं और हम इस भाषा के बनते हुए इस नए स्ट्रक्चर में हैं जहाँ हमें कुछ विषयों तक सीमित करने की लगातार कोशिश की जाती है। सिर्फ कविता लिखेंगी, सिर्फ फूल पत्ती लिखेंगी, सिर्फ रेसिपी शेयर करेंगी। कोई किसी की भाभी है तो कोई किसी की कोई रिश्तेदार है। आपकी स्वतंत्र कोई अस्मिता नहीं है। अगर आप किताबों की बात करेंगी तो कोई कमेंट कर जाएगा, अच्छा तो फिर आपके घर में क्या मैगी नूडल से काम चलता है? आप किताबें पढ़ती रहती हैं तो ये वो मिसोजिनी थी, ये वो स्त्री द्वेष था जो हम वहाँ पे तब झेल रहे थे। ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। जब फेसबुक आता है तो वहाँ पर है, माइक्रो ब्लॉगिंग में ये सब तमाम चीज़ें, यही सब चीज़ें, ट्विटर तक ये सब चला आया है। लेकिन जो मैं बात कह रही हूँ वो सिर्फ स्त्रियों के बारे में नहीं कहना चाहती। राहुल देव जी ने बहुत अच्छी ये बात कही कि ये सिर्फ भाषा के सवाल नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाषा आरक्षित है। मैं इसका विस्तार करते हुए इसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहती हूँ कि असल में हम सब आरक्षित हैं। हम वो सब अस्मिताएं जो हाशिए पर हैं वो आरक्षित हैं। हमें फ़र्क पड़ता है, भाषा को फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि इस भाषा में समावेशी होने की प्रवृत्ति बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। हमें फ़र्क पड़ता है कि आज भी फेमिनिज़म को खारिज करके हिंदी में काम चल जाता है। कोई ये नहीं सोचता है कि इतनी सारी स्त्रियां हिंदी में लिखने अब आ गई हैं तो इसे नई आलोचना पद्धति की ज़रूरत होगी, इसे नए वैकल्पिक दृष्टिकोण की ज़रूरत होगी, इसे नए शब्दों की ज़रूरत होगी। हम इतनी सारी इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। मतलब मज़ेदार है कि एक ऐसी भाषा अंग्रेज़ी, जिसको कि आप कहते हैं कि ये उपनिवेशवादियों की भाषा है, ये साम्राज्यवादियों की भाषा है, लेकिन पिछले सालों में इस एक भाषा ने अपने आप को जितना इंक्लूसिव बनाया है नए शब्दों को रचते हुए, हम उसका 100वां हिस्सा भी, अभी 100वां छोड़ दीजिए, 1000वां हिस्सा भी हम नहीं कर पाए हैं। इतने सारे शब्द हैं, इतनी सारी अस्मिताएं हैं जिनका इस भाषा में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो इस भाषा में जी रहे हैं, जो इस भाषा के अलावा और कुछ नहीं जानते, उनका यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन तो छोड़ दीजिए, इस भाषा का वो स्ट्रक्चर ही नहीं हम बना पाए कि उनको अभिव्यक्ति करने में आसानी हो। गिनी चुनी अभिव्यक्तियां हैं। सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। किस तरह मजाक उड़ाते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कहा गया राष्ट्रपत्नी, और ये अनजाने निकल गया। ये जो अनजाने निकल जाने वाली चीज़ें हैं, ये जो ट्रेनिंग है, जो डीएनए में बसी हुई ये मिसोजिनी है, ये जो स्त्री द्वेष है, और ये जो ट्रेनिंग है खास तरह की कि स्त्रियों की अभिव्यक्ति केवल किचन में होती है, उनकी अभिव्यक्ति केवल बुनाई कढ़ाई में होती है। अगर वो नए माध्यमों पे आ जाएं, वो नए पदों पे आ जाएं, वो बॉसेस हो जाएं, वो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में आ जाएं, तो हमारे पास उनको देने के लिए पद नहीं है, नाम नहीं है, शब्द नहीं है। ट्रांसजेंडर का मुझे नहीं समझ में आता कि हिंदी कोई किन्नर कह देते हैं लोग। क्या ये कोई सही रिप्रेजेंटेशन है?
इतनी सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली अस्मिताएं हैं जिनके लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं है, जिनके लिए हमारे पास कोई पद नहीं है हिंदी में। इसका ये मतलब नहीं है कि ये भाषा की समस्या है, ये सोसाइटी की समस्या है, ये समाज की प्रॉब्लम है कि हमारे समाज में वो समावेशी स्थितियां नहीं हम बना पाए कि हम इन तमाम अस्मिताओं को वहाँ शामिल कर लें। तो ये सिर्फ स्त्री की समस्या नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की समस्या है जो एक नॉन मेल है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो भाषा का है, इसका जो पावर स्ट्रक्चर है वो पितृसत्तात्मक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, बाकी तो बाद में ही कहेंगे, या अगर बाद में मौका नहीं देंगे तो अभी बोल दूँ सब। क्यों मौका क्यों नहीं देंगे? आप आराम से दूसरी जो कहिए। बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि इस समय भाषा का कोई सवाल सिर्फ भाषा का सवाल नहीं होता, वो असल में समाज के सवाल हैं। भाषा का संकट नहीं होता, समाज का संकट होता है। और इस समय मेरी चिंता ये है कि जिस भाषा में मैं बोलती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, जिस भाषा को आप बोलते, लिखते और पढ़ते हैं और समझते हैं, सबसे ज़्यादा हेट स्पीच का हिस्सा, गालियों का हिस्सा इसी भाषा में से आ रहा है, इसी में उत्पादन हो रहा है उसका। और ये भाषा की समस्या नहीं है, ये मेरी भाषा की समस्या नहीं है, ये मेरी भाषा का सवाल नहीं है, ये इस समाज का सवाल है, इस सोसाइटी का प्रश्न है। ट्विटर पे कुछ लिखने जाते हैं, वहाँ पर जिस तरह से मुखर महिलाओं को, जो मुखर जर्नलिस्ट हैं या ओपिनियनेटेड हैं, जो अपनी राय व्यक्त करती हैं बहुत मुखर तरीके से सोशल मीडिया पे, उनको जिस तरह की भाषा, जिस तरह की धमकियाँ, जिस तरह के थ्रेट्स झेलने पड़ते हैं और जिस भाषा में झेलने पड़ते हैं, दुखद है कि वो मेरी भाषा है और वो मेरा या आपकी भाषा का सवाल नहीं, वो हमारे समाज की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए अगर कोई आरक्षित है तो सोशल मीडिया पे वो लोग आरक्षित हैं जो असल में समाज में आरक्षित हैं। कितने सारे वीडियोस आजकल वायरल हो जाते हैं जिनमें किसी टीचर की क्लासरूम का एक क्लिप है जिसमें वो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत नकारात्मक तरीके से, बहुत डेरिगेटिव तरीके से, उसकी व्याख्या करते हुए नहीं, उसको गाली की तरह इस्तेमाल करते हुए। ये भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे समाज की समस्या है कि हम वो समावेशी दृष्टि समाज में विकसित ही नहीं कर पाए, हम संवेदना और करुणा विकसित ही नहीं कर पाए इस पूरी सोसाइटी में। हम आपस के कविता कहानी में उलझे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति कुंठाओं में उलझे हुए हैं। इस पूरे आज का जो कार्यक्रम है इसी को लेकर बहुत सारी इसको मंच मिला तो मुझे मंच नहीं मिला। इससे हिंदी की कोई समस्या नहीं सुलझेगी, समाज की कोई समस्या इससे नहीं सुलझने वाली। तो जब तक, तो मुझे ये महसूस होता है कि इस समय हमारी भाषा को, हिंदी को ये ना समझते हुए कि हम हिंदी की सेवा कर रहे हैं, इस टर्म से मुझे बहुत दिक्कत है। सेवा नहीं करनी है, अपने लिए काम कीजिए, प्यार कर सकते हैं तो करिए, दोस्त बन सकते हैं तो बनिए, सेवा मत करिए उसकी, उसे सेवा नहीं चाहिए। अपने देशवासियों के प्रति, अपने साथियों के प्रति अगर आपके मन में कोई संवेदना नहीं है तो हिंदी को आपकी संवेदना की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सुजाता।